नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दुनिया भर में महामारी घोषित किए जा चुके कोविड-19 की। बताएंगे क्या है भारतीय स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश। साथ ही विश्व गौरैया दिवस पर होगी एक विशेष रिपोर्ट। इसके अलावा खबरें और भी होंगी। शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। कोविड-19 के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्र को संबोधित, सभी के सहयोग का किया आह्वान। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित पाठ्यक्रम पोर्टल महामारी के दौरान घर बैठे छात्रों को देगा प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन कक्षाएं। कैंसर के स्थायी उपचार में उम्मीद की किरण। आईसर पुणे के शोधकर्ताओं ने तलाशा कैंसर के इलाज का नया तरीका। और विश्व गौरैया दिवस पर ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट, शहरों से पलायन करती गौरैया की कहानी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। 150 से ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपातकाल की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना वायरस से जंग पर बात की। बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए हैं। ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, और दूसरा, संयम। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। कोरोना वायरस को लेकर भारत पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है कि ये संक्रमण समाज में ना फैलने पाए। लेकिन क्या समाज कोविड-19 को लेकर सजग है? उससे बचने के लिए सावधानियां बरत रहा है? यही जानने के लिए ज्ञान विज्ञान की टीम ने बात की दिल्ली के कुछ लोगों से। मैं अपने चेहरे पे हाथ नहीं लेता हूँ, मैं मुंह के पास हाथ नहीं लेता हूँ। आई ट्राई टू कीप दिस सम सोशल डिस्टेंसिंग विद द पीपल। हाथ वाथ धोना, इससे मतलब दूर रहने के लिए, बीमारी के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। घर में भी बता रहे हैं बहन भाइयों को, सबों को, फैमिली को। मैं सैनिटाइजर लेके चलता हूँ अपने साथ, और बाकी जिससे भी मीटिंग करता हूँ अब तो हैंड शेक करना बंद ही हो गया। उससे प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनना चाहिए और अपने हैंड वॉश करने चाहिए 20 सेकेंड्स तक। आप घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें और ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में ना आए, दूर से बात करें और ज़्यादा हाथ भी ना मिलाएं, क्योंकि हाथ में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है और वो फैलते हैं। और जो कपड़े हमारे पास आ रहे हैं, हम तुरंत जो पर्ची बना के सैनिटाइज़र हमारे पास रखा हुआ है और सैनिटाइज़र का हम उपयोग कर रहे हैं। और हम हमारे जितने भी लड़के हैं और सब जाके हर 20 मिनट में सैनिटाइज़र से हम वॉश करवा रहे हैं। अगर किसी को जुकाम हो रहा है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट लें, अपना डॉक्टर से सलाह लें, जाकर के चेकअप कराएं। जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो। अपना डाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे मैं हेल्दी खाना खाए और हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो पावर है शरीर की, वो बनी रहे। बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए बोलते हैं कि भाई आप हाथ धो के आओ। बाहर से आए तब भी हाथ धोने के लिए बोलते हैं उनको। सैनिटाइज़र के लिए भी बोलते हैं कि बाहर मार्केट में जाते समय सैनिटाइज़र लगाओ। कोविड-19 को लेकर जहां लोग सावधानियां बरत रहे हैं, वहीं इस संक्रमण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल रही हैं जो खतरनाक हैं।
जरूरत है कि हम जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बारे में अब तक की जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से सीधे शारीरिक संपर्क में आने, रोगी की छींक, लार या रोगी द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे मास्क, कपड़े आदि के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। ये वायरस किसी भी सतह या वस्तु पर 3 से 4 दिन तक सक्रिय रह सकता है। संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें संक्रमित रोगियों, संदिग्ध या फिर संक्रमित क्षेत्र के संपर्क में आने वाले लोगों को एकांतवास की सलाह दी गई है। कोविड-19 के लक्षण 5 से 14 दिन के अंदर नजर आने लगते हैं। इसलिए किसी भी संपर्क को सावधानी के तौर पर अपने घरों में ही खुद को अलग कर लेना चाहिए। संपर्क में आया व्यक्ति घर के किसी हवादार अटैच बाथरूम कमरे में ही सीमित रहे और परिवार के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सह रुग्णता वाले लोगों से दूर रहे। हर समय सर्जिकल मास्क पहने, मास्क को हर 6 से 8 घंटे में बदले और इनको उचित तरीके से नष्ट कर दे। बार बार हाथों को साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं। अपने खाने पीने के बर्तन, तौलिए, बिस्तर जैसे सामान अन्य सदस्यों से साझा ना करें। इस बीच अगर बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें या 011-23-978-046 पर फोन करें। परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही क्वारंटीन व्यक्ति की देखभाल करे और गंदे लिनेन या त्वचा के सीधे संपर्क में आने से बचे। मास्क और डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करे। क्वारंटीन व्यक्ति के कमरे और फर्नीचर आदि को रोजाना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से साफ करते रहें। घरेलू क्वारंटीन की अवधि 14 दिनों के लिए या जिस संदिग्ध से संपर्क हुआ है उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक होगी। आम लोगों के लिए भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार दिन में कई बार साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ धोएं। खांसते और छींकते समय मुंह को ढक कर रखें। भीड़ वाली जगहों और किसी भी तरह के समारोहों से दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस प्रभावित जगहों पर यात्रा करने से बचें। खांसी बुखार को नजरअंदाज न करें। कच्चे पदार्थ और सी फूड न खाएं। लोगों को चाहिए अफवाहों पर ध्यान न दें और गैर आधिकारिक सूचनाएं साझा न करें। कोरोना वायरस नया संक्रमण है, इसके लिए अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। घरेलू, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी नुस्खों के बारे में भी किसी तरह की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है। इसकी फिलहाल एक ही दवा है, सतर्कता और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत में भी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये जरूरी भी है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के चलते भारत में भी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कक्षाएं स्थगित की जा रही हैं और हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई जारी रखने और सेशन पूरा कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रणाली विकसित की है। tutor.ai के नाम से तैयार इस ऑनलाइन साइट पर पंजीकरण कराकर दुनिया भर के विश्वविद्यालय बिना किसी फीस के प्रोग्रामिंग से जुड़े पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की चपेट में आया हुआ है
और बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने फ़िज़िकल क्लासरूम बंद कर दिए हैं। तो इस समय IIT कानपुर द्वारा डेवलप एक टेक्नोलॉजी है प्रूटर, जो कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्सेज रन करती है। हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लोगों को फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म prutor.ai के थ्रू। प्रूटोर IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी तकनीक है, जिसे पिछले 6 साल में विकसित किया गया है। इसका उपयोग IIT मुंबई, IIT गोवा, IIT मद्रास और कई अन्य प्रमुख संस्थान कोडिंग सिखाने के लिए कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 8वीं कक्षा से ऊपर का कोई भी छात्र प्रूटोर का उपयोग कर प्रोग्रामिंग सीख सकता है। अब IIT कानपुर किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज को ये तकनीक प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारी सभी छात्रों से एवं यूनिवर्सिटीज़ एवं कॉलेजेस से अपील है कि वो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लें। 31 जुलाई 2020 तक हम लोग इसमें कई सारे कोर्स फ्री में रन करेंगे, तो आप लोग इसमें कनेक्ट हों और अपने को जो समय मिला है, खाली समय मिला है, उसका सदुपयोग करें। इच्छुक शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से साइन अप कर सकते हैं और 31 जुलाई 2020 तक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों और टूल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने छात्रों को लाभान्वित कर सकें। ज्यादा जानकारी के लिए प्रूटोर साइट या फिर 9910043510 पर संपर्क किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। गंगा हमारी नदी है, हम इसे भगवान की तरह मानते हैं। अगर ये इतनी पवित्र है तो फिर ये इतनी गंदी क्यों है? हमारे मंदिर का फूल जो है फेंका नहीं जाता है, कोई जैविक वाला ले जाता है तो कोई अगरबत्ती बनाने वाले ले जाते हैं। वेस्ट से अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं मिलता, और हम जितना बेटर और जितनी जल्दी सीख लें इससे कि हम इसको क्या और बेटर यूज़ कर सकते हैं, उतना ही हम आगे फ्यूचर जनरेशन्स को सेव कर सकते हैं। सेवा परमो धर्मा के इस एपिसोड में देखिए कैसे बदली फूलों ने तकदीरें। शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में सैनिटाइजर जैसे उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT के वैज्ञानिकों ने एक नया हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। इस हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल के साथ चाय के सक्रिय घटक और प्राकृतिक गंध का उपयोग किया गया है। इस उत्पाद में पेराबेंस, ट्राइक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू और थैलेटेस जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है। IHBT के अलावा IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने भी एक हैंड सैनिटाइजर बनाया है। WHO के मानकों के अनुसार तैयार किए गए इस हैंड सैनिटाइजर में ग्लिसरॉल,
पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल के साथ 70% आइसोप्रोपेनॉल है, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भारत में हाइपरलूप के बारे में जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए भारत की पहली वैश्विक हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल राउंड का आयोजन जुलाई 2020 में आईआईटी मद्रास परिसर में होगा, जिसका उद्देश्य हाइपरलूप पॉड विकसित करने की दिशा में संबंधित प्रौद्योगिकियों के तीव्र, नवीन और कुशल डिजाइन का निर्माण करना है। प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र दल एक प्रोटोटाइप वाहन के डिजाइन और निर्माण में भाग लेंगे। फाइनल राउंड के लिए चुनी गई टीमों को आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए अपने डिजाइन का पूरी तरह कार्यात्मक मॉडल विकसित करना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसे 4 मिशनों के लिए प्रस्तावों का चयन किया है जो ब्रह्मांडीय विस्फोटों और उनके पीछे छूट जाने वाले मलबे का अध्ययन करेंगे। साथ ही ये भी निगरानी करेंगे कि पास के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल को ये कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नासा का लक्ष्य इन मिशनों को 2025 में लॉन्च करने का है। इन मिशनों से ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। इनमें 2 एस्ट्रोफिजिक्स स्मॉल एक्सप्लोरर मिशन और 2 मिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। कैंसर आज भी सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिक इस जानलेवा बीमारी के स्थायी इलाज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं की टीम ने इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक अनूठा रास्ता निकाला है, जो कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में सहयोगी साबित हो सकता है। शोध पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कैंसर, ये नाम ही हमारे मन में डर पैदा कर देता है। हालांकि इस बीमारी के इलाज के लिए कई दवाओं और उपचारों का विकास किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी स्थायी इलाज नहीं दे सका। अब भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे की बायोफंक्शनल मॉलिक्यूलर डिजाइन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कैंसर कोशिकाओं से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर पिनाकी तालुकदार के नेतृत्व में शोधकर्ता ऐसे छोटे अणुओं का विकास कर रहे हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं में आयनों के संतुलन को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार किसी भी जीवित कोशिका के लिए क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ आयनों का संतुलन जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी असंतुलन होता है तो कोशिकाएं मर सकती हैं। इसीलिए इस संतुलन को परिवहन चैनलों के माध्यम से लगातार बनाए रखा जाता है, जो कोशिकाओं की लिपिड झिल्ली में मौजूद होते हैं। डॉक्टर पिनाकी तालुकदार की टीम ने एक कृत्रिम परिवहन प्रणाली को संश्लेषित किया और परिणाम को देखने के लिए कोशिकाओं में आयनों का असंतुलन पैदा किया। So we applied our system in cell and we found that this chloride ion transport in the cell actually leading the cell death. So we studied the entire mechanism earlier and we confirmed that this apoptosis process is occurring using our system. अगला कदम कैंसर कोशिकाओं को लक्ष्य करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना था। इसके लिए शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं में पाए जाने वाले ग्लूटाथियोन या GSH के स्तर का लाभ उठाया। शोधकर्ताओं के अनुसार ग्लूटाथियोन कैंसर कोशिकाओं की रक्षा की आंतरिक रेखा बनाता है। यह मुक्त कणों के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैंसर कोशिकाओं को विनाश से बचाता है। इसी आधार पर शोधकर्ताओं ने एक आणविक प्रणाली विकसित की जो उच्च GSH स्तरों की उपस्थिति में सक्रिय हो जाती है और कोशिका झिल्ली में आयन चैनल बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती है। यह चैनल कोशिकाओं में आयनों के संतुलन को बिगाड़ता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ावा देता है। यह कैंसर कोशिकाओं में ग्लूटाथियोन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है। We have used this strategy so that it is working on two principles. One is to attack the internal defense of the cancer cell, that is to use the cancer defense of this cell against itself, and second thing to bring the ion transport into the picture. So both these processes work together that push the cells to the programmed way of cell death, that's called as apoptosis.
normal drugs, they bind to certain kinds of receptors, which can be a protein, which can be nucleic acids. But our system, they form channel in the membrane, so therefore they are independent system, and they can kill cancer cell just by delivering excess of ions inside the cell and also reducing the glutathione level in cancer cell. आइसर पुणे द्वारा किए गए शोध में नए कीमोथेराप्यूटिक्स को विकसित करने की क्षमता है, क्योंकि यह किसी भी कोशिकीय लक्ष्य के साथ जुड़ता नहीं है, जैसा कि पारंपरिक कैंसर दवाओं के साथ होता है। इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एंजॉइंट कैमी में प्रकाशित किया गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। एक जमाना था जब गौरैया के चहचहाने से सुबह की शुरुआत होती थी, लेकिन अब ये आवाज एक तरह से लोग भूल चुके हैं। इस नन्ही चिड़िया की शहरों से कम होती तादाद के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। गौरैया के शहरों से पलायन को बचाने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। भोर के साथ ही घर के झरोकों से आती ये आवाजें आज न जाने कहां गुम हो गई। फुर फुर करते हुए खिड़कियों, जंगलों से दिन भर कमरों में आना जाना और आंगन में इधर से उधर फुदकते रहने वाली वो हमारे आपके घरों और जिंदगी का एक सदस्य ही तो थी। इसीलिए तो उसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। छोटे पेड़ों, झाड़ियों के साथ हमारे घरों में उनका घोंसला होता था। कुछ साल पहले तक जो हर शहर और गांव में देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब शहरों में तो यह लगभग ना के बराबर ही दिखाई देती है। और हाल ही में हुए 13वें कोप सम्मेलन में जारी इंडियन स्टेटस बर्ड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भी हाउस स्पैरो की संख्या बड़े शहरों में घटी है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में फिलहाल स्थिर है। आमतौर पर ये गौरैया देश के हर हिस्से में पाई जाती है, लेकिन शहरों में इनकी घटती आबादी चिंताजनक है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने ही तो उसे अपने घरों से बाहर निकाल दिया।
दरअसल नन्ही गौरैया के इस तरह गायब होते जाने के कारणों की पड़ताल करें तो उसका कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति हमारा उदासीन रवैया है। शहरों के छोटे होते जा रहे घरों में हम गौरैया को घोंसले नहीं बनाने देते और पेड़ पौधों को काट कर ही तो हमने शहरों में अपने लिए ये कंक्रीट के जंगल बनाए हैं। इसके अलावा इंसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और रसायन भी पक्षियों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इससे पक्षियों की प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। यूरोप में गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है और ब्रिटेन में इसे रेड लिस्ट में रखा गया है, जबकि मेट्रो सिटीज में गौरैया के पलायन को देखते हुए ही साल 2012 में उसे दिल्ली के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। गौरैया का कम या विलुप्त होना इस बात का साफ संकेत है कि हम इंसानों ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। अगर हम गौरैया को संरक्षण प्रदान कर उसे जीवन दान देते हैं तो वह भी पारिस्थितिक जीवन तंत्र के एक हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देती है। वह अपने बच्चों को अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े भी खिलाती है, जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के विशेष प्रयासों से पहली बार वर्ष 2010 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था और अब पूरे विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।